हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस यूट्यूब चैनल। आज मैं बेरंग ड्रामे की जितनी भी ऑडियंस है उनको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से कस सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आज हम बेरंग ड्रामे की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन शेयर करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किसी किसी हैप्पी एंड हो सकता है। 99% ऑडियंस आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखना चाहती है कि अफान और एनी की शादी हो और इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड हो। क्या हो सकता है लास्ट एपिसोड तक एनी के लिए कौन कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी, एनी के ऊपर कौन से झूठे इल्ज़ाम लगेंगे, आज की प्रेडिक्शन होगी हमारी, इसमें हालातों व क्या चेंज हो सकते हैं। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेरंग ड्रामे की 14 से 15 एपिसोड रह चुकी हैं और उसके बाद इस ड्रामे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन आने वाली जितनी भी अक्सात होंगी इस हर अक्सात में एक नया ट्विस्ट पैदा होगा। अब नेक्स्ट जो अक्सात होगी ना, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है कि एनी गुम हो चुकी है, लेकिन अफान की जो नींदें हैं रातों की ये हराम हो चुकी हैं और अफान फौरन पहुंच आता है एनी के घर में। एनी की माँ के पास आकर बात करता है और कहते हैं कि भाई मुझे ये तो बताओ कि एनी गई कहाँ है। तो माँ आगे से सब कुछ बता देती है और कहती है कि एनी अपनी दोस्त के साथ गई है, आप उनके साथ रब्ता करें, उनसे पूछें। तो अफान फौरन कॉल करता है और नेहा से पूछता है, उससे पूछता है सारी मालूमात कि भाई एनी आपके साथ थी, एनी वापस आ रही है ऐसे नहीं। तो आगे से जो एनी की दोस्त है वो इनकार कर देती है और कहती कि एनी बस के अंदर नहीं बैठी और गाड़ी चल पड़ी है। जब ये अल्फाज अफान सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा सदमा मुझे कैसे मिल सकता है, क्योंकि अफान एनी के बगैर नहीं जी सकता। वो इतनी बेइंतहा मोहब्बत करता है कि वो एक एक लम्हा एक एक मिनट एनी के लिए अपने आप को वक्फ करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सारी चीज़ें सब कुछ एनी के लिए अपना बर्बाद कर दूं। तो यहाँ से अफान को सुकून नहीं आएगा, रात होने वाली होगी, सूरज गरूब हो रहा होगा और अफान जहाँ से निकल पड़ेगा। अफान जब यहाँ से निकलेगा, गाड़ी के अंदर बैठेगा, एनी को ढूंढने की कोशिश करेगा। एनी तो महरोज की यादों में इतना आगे चली जाएगी कि उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब एनी के पास अगर मोबाइल होगा ना तो ये अफान के साथ रब्ता कर सकती है। यहाँ पर भी दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं कि एक तो एनी का मोबाइल गुम हो सकता है, तो दूसरा अगर एनी के पास मोबाइल आता है तो ये अफान के साथ डायरेक्ट रब्ता करेगी, अफान को कहेगी कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो अफान इसके पास पहुँच सकता है। जो अफान की फैमिली होगी ना, माँ जो होगी ये बड़ी परेशान होगी और एमल को मौका मिलेगा और ये अपनी सास के पास आएगी और आकर बात करेगी और कहेगी कि देखें कि आप सोचे तो सही अपनी बहू के बारे में कि ये कितनी घटिया हरकतें कर रही है, महरोज की डेथ हुई है, इसका 40वां जैसे कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद ये अयाशियाँ कर रही है, इसको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है, ये अपने बच्चे के ऊपर फोकस नहीं करती, तो आप लोग ऐसा करें कि इससे बच्चा छीन लें। तो आगे से जो अफान की माँ होगी ये बात सुनेगी तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और कहेगी आज आने दो एनी को, मैं इसके साथ क्लियर बात करती हूँ और हमेशा के लिए उम्र इससे छीन लूँगी और इसे इजाज़त दे दूँगी कि भाई आप किसी के साथ भी शादी करना चाहती करें और यहाँ से निकल जाएं, आपको इस घर में आप रहने का कोई भी हक नहीं है। एनी के लिए मुश्किलात पीछे 100% खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन अफान किसी भी तरीके से एनी को ढूंढ लेगा। जब एनी को ढूंढ लेगा ना तो उसके बाद एनी की परेशानी, एनी के चेहरे के तौसात इतने ज़्यादा बुरे होंगे, अफान इससे हौसला देने की कोशिश करेगा और कहेगा भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ चुका हूँ, आपके साथ जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये रास्ते पे जा रहे होंगे, वापस रात का वक्त होगा तो कुछ जो गुंडे होंगे ये अफान के सामने और एनी के सामने आ जाएंगे और अफान के साथ बदतमीजी करेंगे। पहले एनी के ऊपर गन तान कर खड़े हो जाएंगे, एनी से कुछ ना कुछ छीनने की कोशिश करेंगे कि मोबाइल निकालो, पैसे निकालो, आपके पास जो कुछ भी है हमें दे दो। एनी के साथ बदतमीजी करेंगे तो अफान को इस मामले पे गुस्सा आएगा और इससे बर्दाश्त नहीं होगा। अफान से बर्दाश्त नहीं होगा, अफान गाड़ी से नीचे उतरेगा और उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा। तो वहाँ पर अफान को चोट भी लग सकती है, अफान के ऊपर गन भी चल सकती है और जब अफान के ऊपर गन चलेगी तो उसके बाद सार का सा जो इल्ज़ाम होगा एनी के ऊपर आ जाए, क्योंकि पिछलों को तो सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए, वो तो इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कुछ एनी ऐसा काम करे कि हम उसे नोट कर लें और पूरे घर के अंदर तमाशा खड़ा कर दें। तो अफान को जब गोली लगेगी तो ये ज़ख्मी हो सकता है, इससे जो है वो इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है कि ये हॉस्पिटल में भी जा सकता है और जब अफान की माँ को पता चलेगा तो ये अफान के पास पहुँचेगी और सारी की सारी जो बातें होंगी इसे एनी के ऊपर लगा देगी और
कहेगी कि आप मेरे पहले बेटे को बर्बाद कर चुकी हैं, आप दूसरे बेटे को बर्बाद करना चाहती हैं, खुदा के लिए आप ऐसा ना करें। यहाँ से एक चीज़ तो ये भी हो सकती, दूसरा अफान को चोट लगेगी, लाजमी तौर पर ज़ख्मी होगा, कोई पट्टी शट्टी होगी, घर में जाएंगे तो माँ जब देखेगी तो फिर भी एनी के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा। एनी हर तरह से फंस चुकी है, सबके सामने सारे के सारे घर वालों को जमा किया जाएगा और जो अफान की माँ होगी वो एनी के सामने बात करेगी और कहेगी बस बेटा बहुत हो गया, आपने हमें बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं, अब हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप ऐसा करें कि आप चाहे वो यहाँ से चली जाएं और उम्र हमें दे दें। जब एनी ये बातें सुनेगी तो ये अपनी सास के सामने हाथ जोड़ेगी, मिन्नतें तले करेगी, माफ़ी मांगेगी और कहेगी जो कुछ भी होना तो हो चुका है, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, दोबारा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। अब एक लिहाज से देखा जाए ना तो एनी की गलती तो बनती है, ये कम से कम अपनी सास को तो बता कर चाहती, क्योंकि घर वाले तो किसी भी तरीके से एनी को बर्बाद करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, तो इसका हक बनता था कि ये घर वालों के नोटिस में डाल के जाती ये सारी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो इसी वजह से इसके लिए अब इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। लेकिन बीच में अफान बोल पड़ेगा, शरियार भी इतनी ज़्यादा नफरत शो करेगा अपनी और अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी अब इस लड़की को हम इस घर के अंदर नहीं रख सकते, इस लड़की ने हमारा घर बर्बाद करके रख दिया है, मैं अब इस लड़की को इस घर के अंदर नहीं रहने दूंगा। तो अफान बीच में खड़ा हो जाएगा, अपने शरियार भाई के साथ भी बदतमीजी करेगा, क्योंकि एनी की तो इसने सपोर्ट करनी है। अपनी माँ को भी कहेगा कि भाई किसी की हिम्मत है तो एनी को हाथ लगा कर दिखाओ, एनी को कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। अफान की वजह से किसी भी तरीके से एनी की जो है वो जान बच सकती है। लेकिन जब एमल ये माहौल देखेगी ना तो उसके दिल के अंदर नफरत बढ़ जाएगी कि भाई आखिरकार ये बंदा इतनी सपोर्ट इसकी क्यों करता है, क्या किया जाए ताकि अफान के दिल में एनी के लिए नफरत आ जाए। ये जितनी भी कोशिशें करेंगे लेकिन नाकाम हो जाएंगे। अफान महरोज भाई के वादे को अपने सर के ऊपर उठाकर बैठा हुआ है और वो कभी भी उसके वादे को नहीं तोड़ना चाहता। स्टूडियो मुकम्मल तौर पर फिर से सजा देगा एनी के लिए, एनी फिर उसके अंदर काम करना शुरू कर देगी, सही तरीके से अपने काम के ऊपर फोकस करेगी और फिर ऐसा ऐसा एनी के दिल में जो वो जगह बनना शुरू हो जाएगी अफान के लिए। क्योंकि एनी की जो दोस्त होगी ना, ये एनी के साथ बात शेयर करेगी, उससे बताएगी और कहेगी कि भाई अफान अगर आपकी इतनी सपोर्ट कर रहा है तो आप ऐसा करें कि उसके बारे में सोचें, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। जितनी केयर अफान आपकी कर रहा है ना, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप उसके साथ शादी कर लें। एनी कहेगी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रह रही हूँ, हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन इतना हमारा रिलेशन नहीं है, क्योंकि पहले भी मेरे ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लग चुके हैं अफान की वजह से, तो अगर मैंने उसके साथ शादी कर ली तो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा इल्ज़ाम लग सकते हैं। इसी के से दोस्त होगी ये चुप हो जाएगी। जो अफान की माँ है ना, ये अफान को फिर अपने पास बुलाएगी, इसके साथ बात करेगी और कहेगी कि बेटा मुझे ये बताओ कि शादी की बात मैंने आपके साथ की थी, आपने क्या सोचा, शादी करनी है ऐसा नहीं करनी। आगे से जब अफान ये बात सुनेगा तो अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है। मैं आपके सामने एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप मेरी इस बात को तरजीह वैल्यू और आराम से सोचेंगी तो फिर तो मैं आपको बताता हूँ। तो माँ कहती है कि चलो ठीक है मुझे बताओ किसके साथ शादी करना चाहते हैं। तो आगे से अफान फौरन एनी का नाम लेगा और जब माँ ये बात सुनेगी, एनी का नाम सुनेगी, तो उसे तन मन में उसके दिल में आग लग जाएगी, उससे बर्दाश्त नहीं होकर अफान को जो वो साफ अल्फाज में कर देगी इनकार और कहेगी कि अफान बेटा ऐसा काम नहीं हो सकता, आपकी शादी एनी के साथ नहीं हो सकती, एनी ने पहले भी इस घर को बर्बाद करके रख दी है, मेरा एक बेटा छीना दूसरा बेटा छीनने की कोशिशें करी है, मैं ऐसा हर किस भी नहीं होने दूंगी। और एमल और एमा ये दोनों अपनी सास की और अपनी खाला की सपोर्ट करेंगी और इसको भड़काने की कोशिश करेंगी कि आप किसी भी तरीके से अफान की शादी करवाएं एमा के साथ। जब एनी को इस बात का पता चलेगा ना तो एनी अफान के पास आएगी और आकर बात करेगी और कहेगी अफान मुझे इस बात का पता है कि आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं, ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप ऐसा करें कि आप एनी के साथ एमा के साथ शादी कर लें, आप उसी के साथ जिंदगी गुजारें। अगर आप मेरे साथ शादी करेंगे तो आपके ऊपर बातें होंगी और नफरत की निगाह से आपको देखा जाएगा और सारे के साथ जो घर वाले होंगे आपके साथ नफरत करना शुरू कर देंगे। जब अफान ये बात सुनेगा तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा एनी को और कहेगा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता,
मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं आपके लिए सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ भी होगा मेरे साथ होगा, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप मुझे इनकार मत करें। अगर आप मुझे इनकार करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैं आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और महरोज़ ने मुझे ये सब कुछ कहा था कि भाई आपने कभी भी एनी का साथ नहीं छोड़ना, इसी वजह से आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो आगे से एनी थोड़ा बहुत सोचेगी, खामोश हो जाएगी। अफान ऐसी बात करेगा इसके सामने, इससे कहेगा कि भाई अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती कोई बात भी नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ मुझे मजबूर नहीं करेंगी एमा के लिए, और मुझे ये नहीं कहेंगी कि मैं एमा के साथ शादी करूं। अगर मैंने एमा के साथ शादी कर ली तो फिर मैं आपसे दूर हो जाऊंगा और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर एनी इस मामले पे सोचेगी, खामोश हो जाएगी और कहेगी कि ठीक है मुझे इतराज़ नहीं है। और किसी हद तक एमल वाले जब उन्हें लगेगा कि भाई अपने मकसद में नाकाम होते जा रहे हैं तो फिर ये एनी के बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, और किसी हद तक एनी के बच्चे को इस हिसाब से भी तकलीफ देगी कि सारी के साथ जो बातें होंगी ये एनी के ऊपर आ जाएंगी। एमल अपने वालिदैन को भी यूज़ करने की कोशिश करेगी, अपने वालिदैन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालेगी, अपने वालिदैन को कहेगी कि आप लोग एनी को मना करने की कोशिश करें, उनके साथ बात करें कि किसी भी तरीके से एनी अफान के साथ शादी ना करिए, किसी और के साथ शादी करे। अगर ये अफान के साथ शादी करती है तो घर के अंदर बातें खड़ी होंगी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाले समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि बेटा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे तरीके से बात करेगी कि वालिदैन जो होंगे ये एमल की बात मान लेंगे और एनी के साथ बात करेंगे। एनी के साथ जाकर बात करेंगे और कहेंगे कि भाई मुझे बताओ आप क्या चाहती हैं, क्यों उस घर के अंदर नफरत डालने की कोशिश कर रही हैं, आप ऐसा करें कि उम्र उनको दे दें और आप किसी के साथ शादी कर लें। जब से बात एनी सुनेगी तो अपनी माँ को, अपने वालिद को इनकार कर देगी और कहेगी कि माँ जी मैं अफान के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उम्र उनको कभी भी नहीं दूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए उम्र मेरे पास ही रहेगा। हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि एनी के लिए वहाँ पर जो जीना होगा ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनी को वहाँ पर सुकून के साथ ये लोग नहीं जीने देंगे, इतना इसके घेरा तंग कर देंगे कि इसका जो दम होगा ये घुटना शुरू हो जाएगा और थोड़े से वक्त के लिए फिर से जो वो एनी अपने घर में आ जाएगी। घर में कोई भी एनी का नाम नहीं लेगा, ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई एनी का कोई नाम नहीं लेगा। अफान अगर तुम्हारी शादी होगी तो एमा के साथ होगी। माँ इतनी ज़िद पे कैम और डैम हो जाएगी कि ये अफान को मजबूर कर देगी और किसी हद तक शादियों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी एमा के साथ। एमा की माँ और एमा बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि भाई हमें चलो अपनी मंजिल मिल चुकी है। लेकिन एक दफ़ा दुर्गाना बेगम की असलियत ज़रूर आएगी अपनी बहन के सामने, जब वो इस हिसाब से बातें कर रही होगी कि मैं घर के ऊपर कब्जा कर लूँगी, हर चीज़ हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, एमल को भी हम जो वो यहाँ से निकाल देंगे, उसके बाद ये घर हमारा होगा और हम इस घर के ऊपर राज करेंगे। और जब ये बातें आएंगी सामने अफान की माँ के तो फिर दुर्गाना बेगम को इस तरीके से सजा मिल जाएगी। अफान तनहा रहना शुरू कर देगा, बिल्कुल किसी के साथ बात तक नहीं करेगा, हर वक्त जो वो टेंशन में रहेगा। जब माँ देखेगी कि यार मैंने बहुत ही गलत कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इतनी बड़ी ज़्यादती की है अपने बेटे के साथ, अगर मैं इसकी बात मान लेती तो इसकी ज़िंदगी में आज खुशियाँ होती, इसी हद तक सोचेगी और इस फैसले पे पहुँचेगी कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, अफान की खुशी को जो है वो देखना चाहिए। अगर अफान एनी के साथ शादी करके खुश है तो इसमें गलत बात क्या है। बेटा उमर बेटा भी इनके पास रहेगा, अफान इसकी समझो कि बाप बन की केयर करेगा, तो ऐसा मुझे जो वो करना चाहिए और अफान की बात मान लेनी चाहिए। फिर ये बात करेगी अफान के साथ, अफान को राज़ी करने की कोशिश करेगी और कहेगी बेटा तुम जैसा चाहते हो वैसा का वैसा होगा, अगर तुम चाहते हो कि आपकी जो शादी है ये एनी के साथ तो मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने आप को सेट करें। आगे से अफान कहेगा कि माँ जी अब एनी मेरे साथ कभी भी शादी नहीं करेगी क्योंकि वो अब मेरे साथ नफरत करना शुरू हो चुकी है, और दूसरी बात यह है कि मैं अब उसके पास जा भी नहीं सकता। आप लोग मेरी जिसके साथ भी शादी करवाना चाहते हैं करवाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर एमा के साथ इसकी अफान की शादी हो जाती है ना, दूसरा सिनेरियो अगर देखा जाए तो अफान एमा को वक्त नहीं देगा, एमा तो इसके साथ शादी कर लेगी, उसकी तो लालच है, लेकिन जब शादी करने के बाद एमा माहौल देखेगी तो फिर से अफान से तंग होना शुरू हो जाएगी कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जाकर अपनी माँ के सामने से बात करेगी, सारी की सारी बुराइयां जो है वो शेयर करेगी, लेकिन आगे से माँ कर देगी इनकार और कहेगी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, आपकी बात मैंने मानी है, आप चाहती थी कि आपकी शादी हो जाए, मैंने आपकी बात मानकर शादी करवा दी है, अब आप कभी भी मुझे जो वो इस तरीके से इनकार नहीं करवा सकती। अब अफान ही आपके पास, अफान ही चॉइस है, अफान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन एमा को एंड पे जाकर तलाक मिल जाएगी अगर शादी होती है। इन मुद्दे पे आते
चाहते हैं कि अफान और एनी की क्या शादी होगी? जी हाँ, हो सकता है कि से 2 से 3 एपिसोड के अंदर अंदर इस की कहानी चल जाए और अफान और एनी की आपस में शादी हो जाए। अफान तो अगर एनी ज़बान से एक अल्फाज निकालती हाँ करती है ना, तो अफान भागकर इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन एनी फ़िलहाल शादी नहीं करेगी। लेकिन जब माँ को एहसास होगा, अफान की जो माँ है उसे एहसास होगा कि यार मेरा जो घर है इसे मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है और मेरे बेटे मेरे हाथों से खुद बर्बाद होते जा रहे हैं, तो फिर शहनी के पास जाएगी और जाकर बात करेगी और कहेगी जो कुछ भी होना था हो चुका है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, आप मेरे बेटे के साथ शादी कर लें, मेरी खुशियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। तो फिर इसे किसी तरीके से राज़ी करेगी, माफ़ी मांगेगी और एनी को लेकर आ जाएगी अपने घर के अंदर और शादियों की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। एमल की भी इसलिए सबके सामने आ जाएगी। एमल को अपने किए करते की सज़ा मिलेगी, इसका बच्चा नहीं होगा, अगर बच्चा होता भी है तो इसे कोई ऐसी तकलीफ़ मिलेगी कि जाकर इसे एहसास होगा कि यार मैंने अपनी बहन के बारे में गलत सोचा, उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो आज मेरे साथ फिर ऐसा हो चुका है। शादियों की तैयारियां शुरू होंगी। एमल आएगी, एनी के पास आकर माफ़ी मांगेगी, एनी माफ़ कर देगी। एनी के पास कोई भी बंदा आकर माफ़ी मांगेगा ना, तो एनी सबको माफ़ कर देगी, इतनी अच्छे दिल की मालिक है। और अफान और फिर एनी की शादी होगी, अफान की गोद में बच्चा होगा और एनी अफान के साथ मोहब्बत करना शुरू हो कर देगी और इसी के से फिर इस ड्रामे का जो एंड होगा ये हैप्पी एंड होगा। तो इसी वजह से ऑडियंस को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ड्रामे को एंजॉय करें, क्योंकि ड्रामे का जो एंड होता है ना, बहुत ही कम जो दर्दनाक एंड होता है। इस ड्रामे का एंड तो आप लोगों को वाज़े नज़र आ रहा है, क्योंकि अफान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और महरोज़ की खुशी को माँ कभी भी जो वो नहीं भूलेगी और इसकी खुशी को एक्सेप्ट करेगी। तो इसी वजह से इन दोनों की आपस में शादी होगी और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं कि इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होना चाहिए? एमल और एमा को क्या कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? क्या एनी इन लोगों को सच्चे दिल से माफ़ कर देगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।